नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी दो तरह से लिखा गया है, दो रूपों में लिखा गया है। एक में स्वर रहित म अर्थात अनुस्वार हम देख रहे हैं, और दूसरे में स्वर रहित न को हम देख रहे हैं। तो जैसा कि व्यंजन संधि के अंतर्गत हम रूल नंबर 26 में स्वर रहित म का सामने वाले के वर्ण के वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाने से हम इस रूप को पाते हैं। तो ये दोनों व्याकरण के दृष्टि से सही है। आइए अब हम जानते हैं इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। अब जैसा कि प्राचीन काल में संस्कृत को दो भागों में विभक्त किया गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो ये जो सिंधु है ये वैदिक संस्कृत का शब्द है। वैदिक संस्कृत उन लोगों के द्वारा बोला जाता था जो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा बोला जाता था। और बाकी आम लोगों के द्वारा लौकिक संस्कृत बोला जाता था, क्योंकि वैदिक संस्कृति बोलने में कठिन था, जटिल था, और वहीं पर लौकिक संस्कृत बोलने में सरल और सहज था। वैदिक संस्कृति आगे चलकर सरल और सहज रूप धारण करके लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो जाता था। तो संस्कृत का शब्द सिंधु से हिंदी की उत्पत्ति माना जाता है। ठीक है। और ये सिंधु क्या है? तो सिंधु भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान नदी है। अब ये सिंधु आगे चलकर सरल होकर यह सिंध बन जाता है, और जैसे ही यह सिंध बनता है तो यह लौकिक संस्कृत का शब्द बन जाता है। अब यह सिंधु और सिंध आगे चलकर ईरानी अर्थात फारस के लोगों के द्वारा हिंदू और हिंद में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ईरानी अर्थात फारस के रहने वाले लोग भारत में सिंधु नदी को पार कर व्यापार करने के लिए आते थे। तो इनको श और ध को बोलने में दिक्कत होता था। ये श को ह और ध को द बोलते थे। तो इस तरह से ईरानी और फारस के लोगों के कारण यह सिंधु हिंदू बन गया और यह सिंध हिंद बन गया। और सिंधु, जैसा कि हमने जाना, भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान एक नदी है, और वहीं पर सिंधु के आसपास के क्षेत्र को हम सिंध बोलते हैं। जो ईरानी और फारस के लोग व्यापार करने के लिए आते थे, वे उसको हिंद बोलते थे। ठीक है। जो सिंधु के आसपास का क्षेत्र जिसे सिंध बोला जाता था, वे उसको हिंद बोलते थे। और जब अपने देश को जाते थे तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह से करते थे: हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। तो यह विशेषता रहा है भारत का। तो इस हिंद का क्या अर्थ है? सिंध प्रदेश। सिंध प्रदेश। अब इस हिंद में ईरानी अर्थात फारस का संबंध कारक प्रत्यय इक जोड़ने से यह हिंदिक बना। ठीक है। अब इस हिंदिक शब्द से ही यूनानी में इंडिका शब्द और अंग्रेजी में इंडिया शब्द बना।
ठीक है, और इस हिंदी का मूल अर्थ है हिंदू का। अब इस आगे चलकर इस क का लोप हो जाता है और इस प्रकार बनता है हिंद। लोप का मतलब क का खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, या आगे चलकर क खत्म हो जाता है तो इस प्रकार बनता है हिंदी। ठीक है, तो आरंभ में हिंदी एक विशेषण के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, और इस विशेषण का जो अर्थ था वो था हिंद प्रदेश से संबंधित। तो मित्रों, अब हम आगे जानेंगे कि भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, और हिंदी भाषा में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, और हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, और हम यह भी जानेंगे हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इतिहास में किसने किया था। तो इस तरह से हम जानेंगे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान यह किस भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका दिन शुभ हो।